हेलो स्टूडेंट एंड प्यारे भाइयों, हम लोग 5.4 एक्सरसाइज देखेंगे और ये 5.4 चैन रूल है। और चैन रूल हम लोग 5.2 पढ़े, 5.3 पढ़े और 5.4, तो ये 2-3 से रिलेटेड 5.4 है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है e के पावर x बाई साइन x, ठीक है। तो इसको हम y मान लिए, y इसको लेट कर लेंगे, माना y बराबर e के पावर x बाई साइन x। तो यह जो फंक्शन है u बाई v के फॉर्म पर है। तो u बाई v का फॉर्मूला याद है आपको? u बाई v का फॉर्मूला बगल में लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला है कि बटा वाला बाहर आएगा और ऊपर वाला को डेरिवेटिव करते हैं, और एक बार ऊपर वाला बाहर होगा, नीचे वाला को डेरिवेटिव करते हैं और नीचे वाला का होल स्क्वायर। तो इसमें जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट dy अपॉन dx इक्वल टू u बाई v के फॉर्म पर है, तो बटा वाला बाहर निकलेगा और ऊपर वाला को डेरिवेटिव करना है, और माइनस, अब ऊपर वाला बाहर आएगा, नीचे वाला को डेरिवेटिव कर देंगे और सबका बटा नीचे वाला का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अब यहां पर इसको डेरिवेटिव कर दे तो ये साइन x जो का त्यों रहेगा, क्योंकि यहां पर डेरिवेटिव नहीं है। जहां पर डेरिवेटिव होगा उसी को डेरिवेटिव करेंगे, बाकी को जो का त्यों लिखेंगे। e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x माइनस, देखिए यहाँ dy dx नहीं है तो e के पावर x जो का त्यों, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x और बटा में साइन स्क्वायर x। अब यहां पर बताइए साइन स्क्वायर x से हम दोनों टर्म में भाग दे सकते हैं, तो इसको भाग दे देते हैं। तो साइन x इंटू ई के पावर x बाई साइन स्क्वायर x माइनस ई के पावर x cos x और बाई साइन स्क्वायर x। तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो बचेगा ई के पावर x और 1 बाई साइन, बटा में एगो साइन बच रहा है, तो 1 बाई साइन को हम लिख सकते हैं cosec x माइनस, यहां पर तो नहीं कटेगा तो e के पावर x लिख लेते हैं, और cos एगो साइन मिलके cos बाई साइन cot x होता है, तो cot x लिख ले, बटा में अभी भी एगो साइन बच गया है, तो 1 बाई साइन को हम लोग cosec x लिख लेते हैं। अच्छा, अगर यहां से अगर एक स्टेप और बढ़ना चाहे तो e के पावर x दोनों में है, cosec x दोनों में है, तो कॉमन कर सकते हैं। तो यहां पर कॉमन कर लेते हैं e के पावर x इंटू cosec x, तो बचेगा, देख लीजिए 1 माइनस, यहां पर e के पावर x और cosec x निकलेगा तो बचेगा cot x। यही हमारा आंसर हुआ। देख लीजिए अब बहुत ही आसान है। अब दूसरा है e के पावर साइन x। देखिए एक्सपोटेंशियल है चरघातांकीय चैन रूल का। चलिए इसको हम बनाते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx। देखिए d e के पावर साइन इनवर्स x है, तो e के पावर x का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं कि e के पावर x होता है कब, जब पावर मिलता है तब। इसी को हम लोग कहते हैं चर घातांकीय, घात जिसका चर हो। तो घात जब तक नहीं मिलेगा तब तक डेरिवेटिव ही नहीं होगा, तो इसमें भी वही बात होगा। e के पावर है तो d साइन इनवर्स x, और फिर साइन इनवर्स x को डेरिवेटिव कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, तो e के पावर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव e के पावर साइन इनवर्स x ही रहेगा। लेकिन साइन इनवर्स x को जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब इसको गुना कीजिए, x से गुना होगा तो e के पावर साइन इनवर्स x और बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है।
और यही सब पूछता है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बता देते हैं, 3 नंबर छोड़ देते हैं होमवर्क के लिए। तो पहले 4 बताते हैं। तो 4 नंबर है y बराबर साइन इंटू टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। तो यह चैन रूल पर है, क्योंकि साइन का एंगल है फिर टेन इनवर्स का एंगल है। तो चैन रूल के इसको चैन रूल पर तोड़ते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स बटा साइन का एंगल टेन इनवर्स है तो डी टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, और फिर इस टेन इनवर्स एंगल को किसके रेस्पेक्ट में, देखिए एंगल टेन इनवर्स का फिर एंगल है ई के पावर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स, फिर डी ई के पावर माइनस एक्स। अब बाई ई के पावर माइनस एक्स है तो देखिए चर घातांक की है तो माइनस एक्स मिलना चाहिए, अब फिर डी माइनस एक्स बाई डी एक्स। इतना लॉन्ग हुआ, यह हार्ड नहीं है, आसान है। देखिए साइन का डेरिवेटिव आपको कॉस हो जाएगा। आई जो एक्स का ही काम कर रहा है, देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स एक्स मिल रहा है ना, तो एक्स के जगह पर हो जाएगा आपको टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स इंटू टेन इनवर्स का डेरिवेटिव। तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव, तो ई के पावर माइनस एक्स। अब माइनस एक्स का डेरिवेटिव, तो देखिए माइनस बाहर निकलेगा तो dx बाई डी एक्स का मान 1 यानी -1। तो चलिए इसको गुना कर देते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा, गुना होके माइनस में ई के पावर माइनस एक्स को पहले लिख लेते हैं, कॉस इंटू टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, बटा में 1 प्लस एक गुना होगा। तो घातांक का फॉर्मूला मालूम है, पावर का जब पावर हो तो पावर से पावर में गुना होता है। ये घातांक का नियम है, जब पावर का पावर हो तो पावर से पावर में गुना करते हैं। तो माइनस एक्स से 2 में गुना होगा, माइनस में 2x हो जाएगा। यही हमारा आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। तो चलिए y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx, देखिए इसी तरह है, तो d log cos e के पावर x अब बटा log का एंगल क्या है, cos e के पावर x है ना, तो d cos e के पावर x। अब फिर इस एंगल को डिफरेंशिएट करना है, तो cos e के पावर x को डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, तो इसका देखिए एंगल है अभी, तो एंगल क्या है e के पावर x है, तो e के पावर x के रेस्पेक्ट में, आप e के पावर x को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। अब यहां पर हमारा काम तमाम हुआ। आइए log का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का काम कौन कर रहा है, cos e के पावर x इंटू cos है, तो cos को डेरिवेटिव करना है, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, x के जगह पर क्या है e के पावर x है, इंटू e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x। इसको गुना कर देते हैं, तो e के पावर x को पहले लिख ले, माइनस को माइनस e के पावर x। देखिए ऊपर में साइन और नीचा में cos, तो साइन बाई cos को हम tan लिख सकते हैं। चलिए इसको लिख सकते हैं tan e के पावर x, यही आपका आंसर आ गया। अब 6 नंबर बताते हैं जो 3 नंबर की तरह है। देखिए
क्वेश्चन नंबर 6, y बराबर e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस e के पावर x के पावर माइनस x के पावर 5, यानी e के पावर x के पावर 5 है। इसको डेरिवेटिव करना है। तो ये जो डैश डैश दिख रहा है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन कंफ्यूजन होता नहीं है, इसको थोड़ा सा समझना है। समझना क्या है, डैश डैश का मतलब उसके आगे वाला संख्या होता है। तो y बराबर e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर के आगे क्या होगा, e के पावर x के पावर 3, इसके आगे e के पावर x के पावर 4, इसके आगे e के पावर x के पावर 5, यही ना होगा। तो हमको e के पावर x के पावर 5 तक ही जाना है। अब इसको डेरिवेटिव कर देंगे। तो चलिए लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो ये हो जाएगा dy बाई dx और d e के पावर x बाई dx। इसको बारी बारी से कर देंगे। तो देखिए d e के पावर x स्क्वायर है। अब यहां पर चर जो घातांकीय है e के यहां पर x स्क्वायर है, तो जब तक बटा में dx स्क्वायर नहीं होगा तब तक तो डेरिवेटिव नहीं होगा। तो इसको हम लोग dx स्क्वायर लिख लेते हैं और फिर इसको x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, हो गया। प्लस अब इसी तरह से इस स्टेप को तो dx d e के पावर x के पावर 3 बटा dx क्यू होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं d e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x होता है कब, जब इसका पावर मिलता है तब। यही हमारा चर घातांकीय है। तो जब तक ही पावर नहीं मिलेगा ना तब तक डेरिवेटिव नहीं होगा। इसको x क्यू को x के रेस्पेक्ट में, उसके बाद यहां पर आते हैं d e के पावर x के पावर 4 बाई डी x के पावर 4 इंटू डी एक्स के पावर 4 बाई डी एक्स प्लस डी e के पावर x के पावर 5 बाई डी एक्स के पावर 5 इंटू डी एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स। हाँ, तो e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x प्लस e के पावर x है ना। देखिए x का काम कर रहा है तो e के पावर x स्क्वायर इंटू, अब देखिए x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर को डेरिवेटिव करना है। तो ये पावर का जो 2 है वो गुना में आएगा, x के पावर 1 घट जाएगा, तो पावर 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा, जो कि 1 हम लोग लिखते नहीं है पावर में। अब आगे आ जाइए, यहां पर e के पावर x के पावर q का डेरिवेटिव e के पावर x क्यू इंटू एक्स क्यू का, तो देखिए पावर का 3 गुना में आएगा, x के पावर 1 घटेगा, तो जब 3 में से 1 घटेगा तो पावर 2 लिखाएगा, यस लिखाएगा। पावर 1 नहीं लिखते हैं लेकिन 2 लिखाएगा। प्लस यह हो जाएगा आपको e के पावर x के पावर 4, इसको डेरिवेटिव कीजिएगा तो 4x क्यू होगा, प्लस इसको डेरिवेटिव कर दो तो e के पावर x के पावर 5, आई हो जाएगा 5x के पावर 4। एक स्टेप और बढ़ जाते हैं तो e के पावर x प्लस, अब इसको 2x इंटू e के पावर x स्क्वायर लिख ले, प्लस 3x स्क्वायर e के पावर x क्यू प्लस 4x क्यू e के पावर x 4 प्लस 5x के पावर 4 इंटू e के पावर x पावर 5। यही आपका आंसर हुआ। देखिए बहुत आसान है, यही चैन रूल है। तो आप लोग चैन रूल का जो कंसेप्ट है उसको देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिएगा ताकि बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। अगर चैन रूल का कंसेप्ट नहीं पता है तो इसका फॉर्मूला पर ही डिपेंड है, फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, y बराबर रूट अंडर e के पावर रूट x है ना। तो रूट आ करके डरा दिया हम लोगों को,
तो इस रूट को देख करके डरना नहीं है। रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, तो पावर 1/2 लिख दे। तो e के पावर रूट एक्स है, तो रूट एक्स आई सबका पावर 1/2। अब इसको डेरिवेटिव कर देते हैं, तो लिखेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है एक्स के सापेक्ष अवकलन करे, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करे उसी को इंग्लिश में लिख दिया डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हम पाते हैं, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। अब इसको डेरिवेटिव करना है, तो देखिए इसमें है क्या, डिग्री है। तो जब डिग्री हो उस समय हम लोग क्या करते हैं, डिग्री हो तो आधार के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो d e के पावर रूट एक्स, तो ये रूट को हम न लिख करके x के पावर 1/2 लिख देते हैं। आई सबका पावर 1/2 है ना। इस सबका पावर 1/2 को अगर देखे तो इसका आधार आपको होगा d e के पावर x के पावर 1/2 है ना। और फिर इसको डिफरेंशिएट करना था d e के पावर x के पावर 1/2 बटा, तो e के पावर x को डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पर x का काम कर रहा है x के पावर 1/2। अभी x के पावर 1/2 को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, यही चेन रूल है। तो चलिए पावर का 1/2 गुना में आएगा, क्योंकि फॉर्मूला पता है आप लोगों को dx के पावर n/dx, अब पावर n गुना में आएगा, x के पावर एगो घट जाएगा। तो यहां पर e के पावर x के पावर 1/2 का पावर 1/2 में से 1 घटाना है, तो जब 1 घटाएंगे तो -1/2 होगा, क्योंकि आधा में से 1 घटेगा तो माइनस में आधा जरूर बचेगा, तो वही -1/2। अब यहाँ पर e के पावर x, देखिए x का काम कर रहा है, तो यहाँ पर जो चर घातांकीय है, घात चर मिल रहा है तो डेरिवेटिव होगा। तो e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x, लेकिन यहाँ तो x है नहीं, x के पावर 1/2 है इनटू, अब इसको डेरिवेटिव कर दो तो पावर का 1/2 गुना में आएगा, x के पावर एगो घटेगा तो 1/2 में से घटाएंगे तो -1/2। अब आइए माइनस हटता है पावर से तो बटा में आता है। घातांक का नियम है, अगर a के पावर -m हो तो ये पावर का माइनस हटेगा तो ये बटा में आएगा। तो देखिए ऊपर में बचेगा कौन, a वाला बचेगा। तो e के पावर x के पावर 1/2 है, तो x के पावर 1/2 को हटा दे तो रूट चढ़ जाएगा। अब बटा में देखिए 2 दूना 4, बटा में 4। अब यहां पर पावर का माइनस हटेगा तो ये बटा के नीचे आएगा, e के पावर है ना, अब 1/2 हटेगा तो रूट चढ़ेगा e के पावर, यहां पर से भी हटेगा तो यहां पर भी रूट चढ़ेगा। उसके बाद एक और है यहां पर, तो इसका माइनस हटेगा तो x बटा में, अब पावर का 1/2 हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। तो करने का नियम पता है, रूट में a इंटू रूट में b हो रूट अंडर ए बी लिखते हैं, इसको करने का नियम कहते हैं। तो ये आपको हो जाएगा e के पावर √x/4, यहां पर जगह नहीं है इधर लिख देते हैं, e के पावर √x/4। यहां पर देखिए दोनों रूट में है, तो एक एक रूट में x इंटू e के पावर √x लिख लेते हैं, यही आंसर। देखिए यहां पर एक बार और समझा देते हैं, ये पावर का जो माइनस है वो पावर का माइनस हटेगा तो ये बटा में आएगा,
ठीक है ना। अब 1/2 हटा तो इस पर रूट चढ़ेगा, देखिए रूट चढ़ गया। तो यहां पर x के पावर 1/2 है, तो जब इसका भी पावर है तो ये पावर को हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा। जैसे देखिए यहां पर रूट हटाए तो पावर 1/2 या पावर 1/2 का मतलब रूट। तो ई काम हम लोग किए हैं, उसी तरह से इसको भी किए हैं। तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना है, यही आंसर हुआ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 चैन रूल पर एंगल के फॉर्म में है, ये आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बताते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, गौर से देखना है, बहुत ही इजी है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx होगा i d cos log x प्लस e के पावर x। तो यहां पर देखिए एंगल के फॉर्म में है, तो एंगल cos का एंगल क्या है, cos का एंगल है log x प्लस e के पावर x। तो जब तक ये एंगल मिलेगा नहीं तब तक डेरिवेटिव होगा नहीं। तो d log x प्लस e के पावर x। अब इसको डेरिवेटिव कर देना है, d log x प्लस e के पावर x को। अब इसको सोचना है किसके फॉर्म में है, तो u प्लस v है ना। तो जोड़ घटाव में जब हो तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सीधे डिफरेंशिएट कर देना है। हो गया। तो आइए cos का डेरिवेटिव माइनस में साइन, एंगल ज्यों का त्यों रहेगा। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, ये एंगलों के डेरिवेटिव कर देते हैं, तो वही गलत हो जाता है। देखिए एंगल मिला तब डेरिवेटिव, और फिर इस एंगल को अलग डेरिवेटिव कर रहे हैं। अलग करना है ना, साथे में सबके एंगलों को करते चले गए तो गलत हो जाएगा। अब यहां log x को डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x प्लस e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x होगा। तो इसको हम लोग माइनस को बाहर रखते हैं, 1/x प्लस e के पावर x आई इंटू साइन कोष्ट में log x प्लस e के पावर x। देखिए कितना इजी मैथ है। अगर समझ में आ गया तो एक बात जरूर कहूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।